तो मैंने इनसे एक ही चीज बोली है कि आप वो जो ग्लास वाला टेस्ट आपने किया है, वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिया, डिलीट ना कर दें। मैंने कहा बस वो करके दिखा दो। आजकल बड़े एक्सीडेंट्स के वीडियो आते हैं, XCV9 ने मार दिया जी, B6 ने कर दिया, बंद खड़ी है ये। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी डिजायर ले आता हूँ उठा के, उससे कंपेयर कर लो। तो मेरे को सर्विस स्टेशन के जो मैनेजर थे उनका बड़ा खराब रिस्पांस लगा, कहता है आई विल कंपेयर एप्पल टू एप्पल। मुझे बहुत गुस्सा आ गई। मैंने कहा ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर एप्पल टू एप्पल, नाउ वी विल डू दैट ग्लास टेस्ट। वो तो आप ही का एप्पल का था ना, अब आप मेरे एप्पल पे करके दिखाइए उसको, देन इट विल बी एप्पल टू एप्पल। 15 साल की वारंटी है, हम तो खराब करेंगे, डीसी फास्ट ही चार्जिंग करेंगे, घर पे करेंगे ही नहीं। मेरा फ्रेंड है एडवोकेट, ले जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में, उसके बाद और साल 2 साल लग जाए, वरी नॉट, जीतूंगा तो मैं ही। महिंद्रा ने आपको बोला है कि हम आपको फुल लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। हाय, कैसे आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, महिंद्रा ने भी कुछ टाइम पहले ना अपनी 2 कार बैक टू बैक लॉन्च की थी और दोनों हमारी इलेक्ट्रिक कार्स थी। दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, जिसमें से एक थी हमारी BE6 और दूसरी थी हमारी XCV9। अब देखिए, गाड़ियां तो आ चुकी है, बहुत ज्यादा प्रॉमिस किए गए हैं, रोड पे भी बहुत ज्यादा गाड़ी बिकी है, लेकिन मेन बात है यहाँ पे कस्टमर खुश कितना है। मतलब सीरियसली जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था उतना ही चीजें हैं या फिर सब कुछ गिमिक है। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BE6 इसमें से हट गया। उसका रीजन बहुत सारे लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो भैया इंडिगो ने इन पे केस कर दिया था कि ई जो है वो हमारा है, तो आप इसको नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस कार के ओनर से। बेसिकली ये ओनरशिप रिव्यू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन गाड़ी को गाड़ी के चलाने वाले ही बता सकते हैं, और जिन्होंने कुछ किलोमीटर इसको चला लिया हो। इनफैक्ट आपको बताऊंगी, इसके जो ओनर हैं गौरव, वो इस कार को लखनऊ से यहाँ तक लेके आए हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं गौरव का, फिर बात करते हैं उनसे जो भी हमारे डाउट्स है सब कुछ। हाय गौरव। हेलो, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। चलिए गौरव, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सपीरियंस की, ठीक है? आप लखनऊ से यहाँ तक लेके आए हैं, कितनी बार आपने चार्ज किया, या 1 स्टॉप पे आए हैं या? नहीं, 1 स्टॉप पे तो पॉसिबल नहीं है, एक बार चार्ज किया मैंने। एक बार चार्ज किया, सिर्फ एक बार? टॉप अप, ओनली टॉप अप। ओनली टॉप अप। कितना टाइम लगा उसमें? 30% चार्ज किया था मैंने, 20 मिनट्स बस? सीरियसली? हाँ, 120 किलोवाट के चार्जर से किया था। 120 किलोवाट DC चार्जर से आपने चार्ज किया और इतना आपको रेंज मिल गया। वाह यार, ये तो बढ़िया है। मतलब सिर्फ लखनऊ से दिल्ली आने में टोटल कितना किलोमीटर का ये? मेरा जो डेस्टिनेशन है गुरुग्राम में, टोटल लेकर के पड़ जाता है, इनफैक्ट अगर मैं चार्जिंग को लेके मिलाऊं, आगरा निकलना पड़ता है, 570 में आपने एक बार ही चार्ज किया, 30% चार्ज किया, 20 मिनट का आपका टाइम लगा। नॉट बैड यार, इतना तो वैसे भी रुक जाता है, इतना 1 स्टॉप में तो 1 में कोई आ नहीं पाता। अच्छा, चार्जिंग का कैसा एक्सपीरियंस है? चार्जिंग तो बेसिकली जो डीसी फास्ट चार्जर्स हैं, अभी दिक्कत तो है, या अगर आप प्लान करके चलते हैं तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब आप पहले लोकेट करके चलते हैं, किसी से जानकार से पता कर लेते हैं कि ये चार्जर्स वर्क करते हैं, क्योंकि तो खाली ऐप बेस्ड ना कि हम लोग आपको सारा बताते हैं कहाँ पे चार्जर है। अभी नहीं है, अभी तो उनके सॉफ्टवेयर ग्लिचेस ही हैं, तो अभी तो ये सब चीजें पेंडिंग में है। उस तरह मतलब जो हमसे प्रॉमिस किया था अभी वो आएंगी। आई एम 100% श्योर, हाँ आएंगी। काफी कुछ नहीं है अभी। अच्छा, मैंने जब से लिया है 1-1.5 महीने में कुछ चीजें आई हैं, कुछ चीजें अभी नया अपडेट आने वाला है, उसमें एप्पल कारप्ले आ गया है, जो कि इतना था नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था वो। हाँ, वो अभी जस्ट आया, मेरे में अपडेट नहीं हुआ है, अब जाके कराऊंगा अपडेट। अच्छा, और ये जो आपने बताया मुझे कि पहले से प्लान करके, मींस अभी कंपनी के ऐप में कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, आपको बाहर के जो एप्स हैं, बेसिकली मैं स्टैटिक पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी 2-3-4 बार एक्सपीरियंस किया है। हाँ, तो बाकी तो एप्स रिलायबल ही नहीं लग रहे, क्योंकि चार्जर होता है लेकिन चलता नहीं होता, उसमें पता भी नहीं होता, और अचानक से बीच में बंद भी हो जाता है ना? ऐसा हुआ है आपके साथ? मतलब मेरे को ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे जो ट्रिप्स हुए हैं वो दिल्ली हुए हैं लेने के बाद। एक अयोध्या हुआ था तो उसमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तो उसमें तो रेंज बच गई, लखनऊ से अयोध्या एंड बैक रेंज बच गई। हाँ, बच गई, क्योंकि मतलब उसमें मेरे को दे रही है ये गाड़ी। हाँ, 460 रेंज मिली थी। मेरा फर्स्ट ट्रिप अयोध्या था, लेने के एक नेक्स्ट डे इनफैक्ट। सिंगल रन में आप गए थे? सिंगल रन आपने में चार्ज नहीं, कुछ नहीं। कितना देरी है सर रियल टाइम में आपको? कितनी? देखिए, रेंज इंप्रूव हुआ है फर्स्ट सर्विस के बाद, और मेरा लास्ट जो गुड़गांव विजिट था, इसका जो पहला विजिट था, उसमें मैंने निकाली थी 483। गाड़ी दे रही है। इस बार जो मैंने ली है 520। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, मतलब फिर महिंद्रा झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, महिंद्रा झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन जो रेंज वो क्लेम कर रहे हैं वो हाईवेज पे आ सकती है, बट यू हैव टू ड्राइव अकॉर्डिंगली। रियल टाइम में 520 बताया इन्होंने। 520, तो आप 520 निकाल पा रहे हैं? निकाल ली मैंने हाईवे में इस बार। हाँ, मतलब कंडीशंस हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेलेरेट कर रहे हैं एकदम रफ, तो नहीं आएगी। अच्छा, है ना? मैंने इस बार जो चीज ट्राई की, मैंने इस बार रेंज मोड ट्राई किया पहली बार। अभी तक मैं डिफॉल्ट में चल रहा था, क्योंकि मैं डिफॉल्ट एक्सपीरियंस करना चाहता था थोड़ा टाइम।
बट अब मैंने रेंज ट्राई किया तो रेंज इज बिट सॉफ्टर, उसका सस्पेंशन रिस्पॉन्स भी सॉफ्ट है। अच्छा। और दूसरा ये है कि रेंज लेके आपने क्रूज लगा दिया 85-95 के बीच में, क्योंकि बीच में तोड़ना पड़ता है, टॉल आते हैं तो क्रूज रोकना पड़ता है। तो यही मैंने कल करा है एंड आई गॉट 520। ग्रेट यार, ये तो इम्प्रेसिव है। ये तो फीडबैक हम भी देंगे महिंद्रा को, यार झूठ नहीं बोलते तुम। अच्छा, अब इसको डेली चार्ज करना पड़ रहा है, कितना आपका ट्रैवल है बेसिकली? नहीं, मेरा ट्रैवल नेग्लिजिबल है, मैंने ट्रैवल के पर्पज से ली नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 कार्स हैं, एक डीजल है, एक पेट्रोल सीएनजी है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन ली है। मैंने ईवी के ऊपर 2.5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। और मैंने ईवी के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। बेसिक आइडिया है ईवी के जो सॉल्यूशंस हैं, इश्यूज हैं, उनको सामने हाईलाइट करना। मतलब कंपनीज को जब तक धक्का नहीं पड़ेगा तब तक स्मूथ नहीं होगा। इंडिया में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करना बाकी है। और जो बाहर की कंपनी इंडिया में जाती है वो भी वैसी हो जाती है। ऑब्जर्वेशन है। ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको ईवी, क्योंकि बहुत डिफरेंट उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने टाटा कर्व ईवी चलाई है लखनऊ टू दिल्ली एक फ्रेंड की, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन अब इस पे आ गए तो फिर वो नेक्स्ट लेवल। इसका रियर व्हील ड्राइव है, वो सबसे बड़ा इसका स्टेबिलिटी का फैक्टर है। राइट। और कितनी भी तेज भगाओ आपको कंट्रोल। मैंने मैक्सिमम 150 चलाई है, अब उससे ऊपर मेरी हिम्मत नहीं है और सेफ भी नहीं है। नहीं, इससे ऊपर जाना भी नहीं है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ, आजकल बड़े एक्सीडेंट्स के वीडियो आते हैं, XEV9 ने मार दिया जी, B6 ने कर दिया, बंद खड़ी है ये, वो क्या चीज है? एक्सीडेंट्स का जो मैंने पता किया, फिर उसमें ये पता चला कि बेसिकली ये सेंसर बेस्ड गाड़ी है। और एक चीज सबसे अच्छी मुझे इसमें लगी कि अंदर से लेके बाहर तक ये सेफेस्ट कार लग रही है मुझे इस समय पे। इंडियन मेड में इससे अच्छी कोई सेफेस्ट कार नहीं है। आप इससे टॉप एंड में भी चले जाइए, आप सफारी में भी चले जाइए, किसी में चले जाइए, उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है। एडास 2+ और अंदर की सेफ्टी दोनों है इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली पता ये चला कि कोई गाड़ी टकराई तो इसका सेंसर ने प्रोटेक्टिव वे में, जिससे कि बैटरी में या कुछ हो ना जाए, वो बंद कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है इंटरनली। अब RSA वाले आएंगे और बहुत अच्छी है इनकी RSA, उसको भी मैंने ऐसे ही ट्राई किया है, जस्ट लाइक दैट। कुछ इशू आया था, ऑल्दो ऐसे रिजॉल्व हो गया सर्विस स्टेशन में, तो वो उसको ठीक कर देंगे तो चलने लगेगा। तो आपकी सेफ्टी में है वो। एडास में आपने क्या चीजें मतलब अभी तक ट्राई किया है? एडास में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। एडास में जो इसका सबसे अच्छा है, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मतलब ये अगर आप ओवरटेकिंग करने जा रहे हो और इसको पता है कि सेफ नहीं है, तो इसको लग रहा है कि अगर सेफ नहीं है तो ये आपको करने नहीं देगा, क्योंकि ये कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड क्या है, और आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। ये अलग बात है कि मैं निकाल लूंगा, दूसरी गाड़ी होगी तो मैं निकाल ही लूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस है, बट ये आपको रिस्क नहीं लेने देगी। हम लोगों को तो आदत है ना, वो आपका स्टीयरिंग वापस ले जाएगी, खींच करके आपको लेन में ले जाएगी। उसके बाद पता चलता है वो प्रॉपर वो जर्क फील होता है कि नहीं जाना है। लेन के अंदर तो ऐसे चलता है, ये लेन सेंटरिंग है इसकी, वो ऐसे लगता है कि वो आपको नहीं, हम स्टीयरिंग आपको घुमा रहा है, आप तो बस पकड़े हुए हो आराम से। और दूसरा इसका जो सबसे अच्छा मुझे फैक्टर लगा, वो इसका ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग होती है। जैसे एक इंस्टेंस हुआ, 2 बार हुआ इनफैक्ट सिटी में, मैं अपनी कॉलोनी में ही था, कहीं ट्रैफिक नहीं था, आई वाज जस्ट रिवर्सिंग इट, है ना, एक शॉप के सामने से। तो एक भाई साहब बहुत स्पीड से बाइक लेकर के निकले और इसने ब्रेक मारा ऐसे खच से, एकदम एब्रप्ट ब्रेक मारती है एकदम से ये, है ना, रियर पार्किंग। और फिर बताता है कि आपको 3 सेंटीमीटर से बचाया, मतलब उसमें लिख के आता है कि सेव्ड। तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरत भी है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे महिंद्रा ने आपको बोला है कि हम आपको फुल लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। 15 इयर्स है, हाँ, रजिस्ट्रेशन पीरियड। अच्छा, उसके ऊपर 15 इयर्स, अनलिमिटेड किलोमीटर है, बट कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रिप्लेस फॉर फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, नो हिडन चार्जेस। बट उनके कुछ एसओसी हैं कि इतने साल बाद इतने एसओसी को वो टॉप मानते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि 8 साल बाद 70% एसओसी दे कंसिडर इज ओके। अगर रिप्लेसमेंट भी होगी उससे नीचे पहुंच जाती है तो 70-75% एसओसी वाली ही मिलेगी आपको। थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डाल, ये तो है, नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। अभी कल मुझे चार्जिंग स्टेशन पे एक भाई साहब मिले, विंडसर लेके आए हुए, एक दिन पहले की, कह रहे हैं 15 साल की वारंटी है, हम तो खराब करेंगे, डीसी फास्ट ही चार्जिंग करेंगे, घर पे करेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा फिर आप सर्विस स्टेशन बैठे रहना, एक महीने गाड़ी छोड़े रहना वहां पे। मैंने कहा अपनी चीज है, अपनी चीज समझ के यूज करो, अच्छे से यूज करो, तो आपको वारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वारंटी का मतलब है कि इन केस ऑफ फॉल्ट, वारंटी का मतलब ये नहीं है कि आप मिसयूज कर डालो, तो हर चीज में एप्लीकेबल है। मेरे मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है। द बेटर आई यूज, द बेटर आई विल गेट द परफॉर्मेंस। कितना आपको ऑन रोड पड़ी है सर ये गाड़ी? ये मुझे पड़ी है 28.7, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस बाहर से लिया था, अदरवाइज 29 क्रॉस कर जाती। अच्छा, उनसे लेते तो डबल था इंश्योरेंस कॉस्ट उनका। बट वो कहते हैं कि हम मैच कर देते हैं। कुछ नहीं करते हैं, मैंने चाहा भी नहीं, क्योंकि मेरे को जो ऑफर्स बाहर मिल रहे थे वो कोई और कंपनी नहीं दे रही, जो एक ही कंपनी दे रही है, और वो इसके लिए एको से लिया मैंने।
अच्छा, इसमें एक चीज, हाँ, ये जो उन्होंने सर ने बताया VSS, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक कार्स में ना यूजुअली आवाज नहीं होती बिल्कुल भी, तो आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। गाड़ी अगर आके रुकी भी है तो उनको पता नहीं कुछ खड़ा है, स्कूटर वाले, बाइक वाले, तो यहाँ पे एक साउंड आता रहता है ताकि आपको पता लेकिन चले ये साउंड टाटा ने दिया है अब कर्व में और उनमें, लेकिन वो 20 किलोमीटर के बाद बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, वो 20 किलोमीटर तक ही है और वो भी बहुत हल्का सा साउंड है, बहुत कान लगा के सुनने पे सुनता है, नहीं तो सुनता ही नहीं है। सर कर्व से बिल्कुल खुश नहीं है, चलिए चलते। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, अच्छी है, मतलब जो जिसका अपना बजट अलाउ करता है सेगमेंट है, कार बुरी नहीं है। इसके प्राइस में कितना वेरिएशन है? कर्व और इसके प्राइस में वेरिएशन कर नहीं सकते हैं कंपेयर, क्योंकि बैटरी पैक की डिफरेंस है। मुझे लगता है अगर कर्व उतना बैटरी पैक लाती, तो आपको कितने की पड़ रही थी? कर्व मुझे उस समय तो स्टार्टिंग थी तो 23 ही की पड़ रही थी, 23 प्लस इंश्योरेंस। अब उन्होंने घटा दिया, मतलब प्राइस जो अब तो 22 तो कर ही दिया उन्होंने। ड्राइव पे जाने से पहले बूट स्पेस और देखते हैं कार का। ओके, इट हैज जेस्चर कंट्रोल, आप सब चीजें यूज कर रहे हैं इसकी। जेस्चर कंट्रोल एक्चुअली यूज हो गया, सामान होता है कहीं निकल रहे हैं तो क्या करेंगे। मैं नहीं करती, मैं बहुत सारी चीजें नहीं करती। मुझे वही बेसिक ही छोटी छोटी चीजें चाहिए। नहीं, नीड बेस्ड है, ऐसा यूज करना नहीं टायर है, लेकिन वो वाला है टेम्परेरी वाला। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी होगी? कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी डिजायर में 15 साल में नहीं पड़ी। क्या बात कर रहे हैं? नया टायर बेकार हो गया, गल गया, फेंकना पड़ा, दूसरा लगाना पड़ा। आजकल तो पंक्चर किट दे रहे हैं। नहीं, वो लगे में पंचर लग जाता है ना। मेरी तो डिजायर और उसमें सब में सब लगे हुए पंचर लगाते हैं, निकालता ट्यूबलेस है तो कोई ज्यादा इशू भी नहीं है, आराम तो से। ये नहीं भी दे तो अच्छा है। मेरा तो कहना ये था, मेरा तो मानना ये था, हटा दो, कम कर दो भाई, ये इतनी जगह वेस्ट कर दी है, अगर इसको पूरे को हटा दें और ये आगे रख दें, फ्रंक इसमें है। मैं तो सोच रहा हूँ प्लान करने की, लेकिन इसका ये अड़ रहा है यहाँ पे, तो कुछ प्लानिंग करे तो इतना बूट बढ़ जाएगा हमारा, और अच्छा खासा बढ़ जाएगा। बट बूट स्पेस तब भी बहुत, इट विल बिकम मोर देन 500 लीटर्स आफ्टर दिस। इसको अगर कर देते क्योंकि अभी मुझे पार्सल ट्रे हटानी पड़ती है, क्योंकि जब फैमिली चलती है तो उनके लिए कितना भी स्पेस हो वो छोटा ही पड़ता है। और फ्रंक में भी देखिए, क्योंकि उनको फ्रंक यूज किया आपने अभी तक? हाँ, क्या रख के ले जाते हो उसमें? अब उसमें बस क्लीनिंग और वो सब है, दिखाता हूँ मैं आपको। हाइड्रोलिक फ्रंक। गाड़ी स्मार्ट बहुत है ना, जैसे कॉन्सेप्ट कार को रियल में बना दिया है ना, नहीं तो बहुत चेंजेस रियल है, टर्नर है। रास्ते में जाम लग जाता है, लखनऊ में निकलते हैं तो कहना पड़ता है कि भाई आगे बढ़ जाओ। वैसे क्योंकि जाम लगेगा तो हमारी ठुक जाएगी और कुछ नहीं होगा। आपने बेस्ट लिया है ये, क्योंकि ऑल ब्लैक में ना इतने इसके वो दिखाई नहीं देते। नहीं, हमने ये कलर कर्व में कंपनी में फोन करके बोला था कि हमको ये कलर चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि डीजल में आ रहा है गोल्डन कलर उनका। बाद में जब मैंने कैंसिल करी तो उन्होंने कहा हम इसको प्रोवाइड करा देंगे, आप कैंसिल मत करो। ओके, सब कुछ राजी थे करने को। सर आपने ये एक्सटेंशन वायर अभी तक यूज किया? हाँ, क्योंकि मैं घर पे ही यूज कर रहा हूँ इसको, बाहर तो यूज नहीं करना पड़ा। इसका होम चार्जर घर में यूज किया है, और घर में जैसे क्या होता है, गाड़ी एक और है, एक खड़ी हुई है तो दूर पड़ रहा है, तो उसके लिए यूज करना पड़ा। बीच में आ गई। और मैं पोर्टेबल चार्जर से इसके चार्ज करता हूँ एक बार महीने में। पहले तो मेरा फास्ट चार्जर लगा ही नहीं था शुरुआत में, उसमें टाइम लग गया लगने में, तो तब तक मुझे उसी से करनी थी 3.3 वाले से। बट नॉर्मली अब मैं ये कर रहा हूँ कि 2 महीने में एक बार ड्रेन करके 10% से नीचे ले जाके 3.3 से चार्ज करूंगा, तो उससे बैटरी का लेवल अच्छा रहेगा। तो आपने ये भी स्टडी किया होगा कि हर बार उसको फुल ऑन चार्ज नहीं करना। इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है कि बैटरी को हर बार फुल ऑन। एनएमसी और एलएफपी दो हैं, तो ये एलएफपी है, इसमें नहीं है, एनएमसी में है। उसमें होती है, उसमें है, उसमें करना होगा। कर्व में इट इज देयर। हाँ, नहीं, कर्व में भी एलएफपी ही है। एलएफपी है उसकी। ये आपकी क्रेटा में है। अच्छा, एनएमसी जो है क्रेटा में है आपकी। मतलब क्रेटा में नहीं करना चाहिए। हाँ, 80 तक करना चाहिए, 20 to 80। हाँ, तो भैया इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। पहले ना बहुत टॉय की तरह लगती थी ये गाड़ियां, बहुत हल्की सी, चलाने में कुछ पता नहीं चलता था। अब थोड़ा सा वेट डाला इन्होंने इन गाड़ियों के। नहीं, गाड़ी तो बहुत हैवी है ना। जो इंग्लो प्लेटफॉर्म है ये स्पेसिफिकली ईवीज के लिए बनाया गया है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा चीजों में, चाहे वो स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें, थोड़ा हार्ड फील की बात करें, हार्ड फील इन द सेंस कि थोड़ा सा गाड़ी चला रहे हैं, पता चले हमें। ये नहीं कि क्लच दबाया और बस भागे जा रही है, ऐसा नहीं है। स्टीयरिंग का कैसा आपको लगता है? स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, बहुत लाइट है, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिव है। मैं अभी मतलब चला रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कर दूंगा ये अपने आप वापस आ जाएगा। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इधर डाल दिया, वो वापस आ जाएगा। और इसमें वो भी है, ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल भी है, शायद अभी आया नहीं है। तो उसमें ये है कि हम अलग अलग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये आपको कितना इजी लगता है व्हाइल ड्राइविंग? ये इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बिल्कुल लैग्स नहीं है। सिर्फ लैग है इसका जब गाड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, तब ये एकदम से हॉल्ट हो जाता है, फैन बहुत स्पीड से चलने लगता है, एसी स्पीड से चलने लगता है, लाउड वॉइस में म्यूजिक चलने लगता है। तब हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, यहाँ से करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा फिर। लेकिन वो 5-10 सेकंड लगते हैं। उन्होंने कहा है ये भी दूर हो जाएगा, दे आर जस्ट ब्रिंगिंग दिस अपडेट। 5-10 सेकंड में आ जाता है। गाड़ी होश में आने में 5-10 सेकंड। हाँ, मतलब मुझे लगता है वो लोड होते हैं सॉफ्टवेयर उसके। और ये चार्जर वगैरह कैसा है? ड्यूअल हैं, 2 हैं वायरलेस चार्जर,
तो बढ़िया है ये, ठीक है। मतलब यूजुअली इतना स्पीड से नहीं करते तो हम लोग उतना स्पीड से नहीं करते, और एक्चुअली वही चीज है, डीसी फास्ट चार्जर है की तरह से है, मोबाइल खराब तो करेगा ही, इमरजेंसी के लिए है। टाइप सी पोर्ट इसमें हमें एक टाइप सी पोर्ट यहाँ है, एक 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पे सीट्स में पीछे है। और ये फास्ट चार्जर नहीं, ये डेटा ट्रांसफर पोर्ट है और 15 वोल्ट का है, 15 वॉट का है ये 65 वॉट है, और दो इधर है आपकी सीट के पीछे। राइट। बाकी कार इज गुड यार, स्पेस बहुत फील होता है। हाँ स्पेशियस है, अगर आप 4 जने 5 जने हैं XCV9 ही थोड़ी और स्पेशियस लगती है पीछे से, राइट। और इसलिए क्योंकि उसमें ये नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, इसलिए आगे स्पेशियस लगती है। आपने उसे क्यों नहीं लिया, ज्यादा बड़ी लग रही थी आपको? हाँ, और सस्पेंशन वगैरह? सस्पेंशन ही मेरा इशू है जो अभी तक मैं इन लोगों को कर रहा हूँ, क्योंकि डेमो कार में जो मैंने लिया था एक्सपीरियंस, वो अब तक मुझे नहीं मिला है। वैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं, वैसा हमें तो बहुत अच्छी गाड़ियां दी थी इन्होंने, मीडिया को सेलेक्ट करके। नहीं, तो हमने जो डेमो व्हीकल दिया था वो भी अच्छा था। इसमें आपकी कार में दिक्कत आ रही है? इसमें हार्ड है सस्पेंशन। अच्छा, मतलब जब मैं ऊपर के मोड्स पे जाता हूँ, रेस मोड तक जाता हूँ, तब सॉफ्ट होता जाता है। डिफॉल्ट मोड में हार्ड है, रेंज में थोड़ा सा बेटर है, एवरीडे में थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, उसमें और ज्यादा बेटर है। तो मैंने इनसे एक ही चीज बोली है कि आप वो जो ग्लास वाला टेस्ट आपने किया है, वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिया, डिलीट ना कर दें, मैंने कहा बस वो करके दिखा दो। ग्लास कितने चाहिए, ग्लास गिरने नहीं चाहिए, क्या भरना है उसमें, ग्लास हम लेके आ जाएंगे, ग्लास भी हम लेके आ जाएंगे। आप बस करके दिखा दो। वाइन डालनी है उसमें, बियर, अरे आपको जो डालना है, जो पीना है, हम पिला देंगे आपको, लेकिन आप जो टेस्ट करके दिखा दो, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट मुझे पता नहीं हो पाएगा ना वो टेस्ट। मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज देखे पॉलिटिशियंस वगैरह के, वो कहते हैं बेकार गाड़ी है, 200 की रेंज देती है। मैंने कहा अब तुम्हारा ड्राइवर बैठ के एसी में बैठा रहेगा उसमें, है ना, और एकदम से पुश करके चलाएगा, एक्सीलेट करेगा, तो 200 की रेंज, स्पोर्ट्स मोड में 200 की रेंज कहाँ आ जाएगी? एसी पे रखोगे और आपको मतलब नहीं है, आपका ड्राइवर चला रहा है, तो ये ड्राइवर के लिए नहीं है गाड़ी। अच्छा, रीजन यूज किया आपने अभी तक? रीजन इसका बहुत कमाल का है। रीजनरेशन का एक सबसे अच्छा फंडा है, ये है इसका सिंगल पेडल मोड, जो कि बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए है। बाकी के ट्रैफिक में जितना कम ट्रैफिक है उतना आप लो रीजनरेशन पे रखिए, 1 पे रखिए, और जितना थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट हाई है तो आप 2 और 2 पे रखिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कर दिया और बैठे हैं, इसको करते रहिए। ये देखिए, ये हल्की सी रोड है ऐसी, ये देखिए हल्के हल्के बम्प्स भी फील हो रहे हैं। हाँ सब, यहाँ तो कुछ है ही नहीं रोड पे इतना, लेकिन आपको पता चलेगा। तो ये है, मतलब ये है इसलिए कि मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी डिजायर ले आता हूँ, उठा के उससे कंपेयर कर लो। तो मेरे को सर्विस स्टेशन के जो मैनेजर थे उनका बड़ा खराब रिस्पॉन्स लगा, कहता है आई विल कंपेयर एप्पल टू एप्पल। मुझे बहुत गुस्सा आ गई। मैंने कहा ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर एप्पल टू एप्पल, नाउ वी विल डू दैट ग्लास टेस्ट। वो तो आप ही का एप्पल का था ना, अब आप मेरे एप्पल पे करके दिखाइए उसको, देन इट विल बी एप्पल टू एप्पल। मैंने कहा मेरे से आप करना, मुझसे शेयर मेरे से नाटक मत करो, और मेरे से नाटक में जीत नहीं पाओगे, ठीक है। अगर तुमने ये ठीक नहीं किया, बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, अगर तुमने 3 इसको ठीक नहीं किया, मैं चलाता रहूंगा। इतना तगड़ा सस्पेंशन, इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था वो सस्पेंशन की वजह से लेना, अपार्ट फ्रॉम बैटरी पैक। लेकिन डेमो व्हीकल में मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो तो ट्रुथ था, वो तो हाइप नहीं थी। उसी रास्ते पे मेरे घर के आई कैन नॉट एक्सपीरियंस इन दिस। आपने कोई ग्लास पानी का भर के? नहीं, वो नहीं रखा था, लेकिन उसमें मेरी फैमिली को अच्छा लगा था, और मुझे भी लगा था कि फील ही नहीं हो रहे गड्ढे। और अब तो गड्ढे डिजायर से भी ज्यादा फील होते हैं हम लोगों को। ऑल्दो अब आदत पड़ गई है, यूज टू से हो गए लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए हैं वो कर देंगे आप। हाँ, वो करना ही पड़ेगा उनको। मैं 1 साल वेट करूंगा, 2 साल वेट करूंगा, 3 साल वेट करूंगा, इसकी वारंटी पूरे होने से पहले तक वेट करूंगा। और नहीं हुआ तो मैंने उनको ओपन मेल पे लिख रखा है कि उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा फ्रेंड है एडवोकेट, ले जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में, उसके बाद और 1-2 साल लग जाए, वरी नॉट, जीतूंगा तो मैं ही। क्योंकि इतने ईमेल्स, इतनी रिकॉर्डिंग, इतने वीडियोस हैं कि आई विल प्रूव यू रॉन्ग। वो क्या दिक्कत है, उसके बाद आप इसको वापस दोगे, पैसे दोगे, डबल बैटरी पैक वाली दूसरी ले लूंगा, मेरा तो मौज है, क्या दिक्कत, नो टेंशन, नई गाड़ी चलाएंगे, इतने ही पैसे में डबल बैटरी पैक ले लूंगा। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी B6 और गौरव सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर, इतनी दूर से आप आए हैं। आप आते रहते हैं गुड़गांव, लेकिन इस बार हमारे लिए स्पेशली आए, इसलिए थैंक यू सो मच। इतना आपने वैल्यूएबल अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया। लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए, कितना रिकमेंड करते हैं आप B6 को, जो इसे प्लान कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से रिकमेंड करता हूँ, और अगर आप अभी लेना चाह रहे हैं तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि देयर कैन बी टीथिंग ट्रबल्स। तो उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, हैरेस मत होइएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, वो अभी थोड़ा चलेंगे, मे बी साल भर, और अगर उसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो साल भर पोस्टपोन कर दीजिए। साल भर वेट करके फिर खरीदिए, फिर सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। सॉर्ट आउट नहीं, बहुत कुछ नया भी आ जाएगा, हम लोग भी पीछे लगे हैं। अपडेट्स लेके आओ, जल्दी लेके आओ। इनफैक्ट एक अपडेट जो है, मैंने इनको सजेशन भेजा था, उससे आया है क्या, कैसे आया है मुझे नहीं पता। OTA अपडेट हुआ है, पीछे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। मैंने इनको ये कहा था कि क्रूज पे जब मैं लेन चेंज करता हूँ तो मैं लेन चेंज का इंडिकेटर देता हूँ,
तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाना चाहिए, तो वो 3 बार चलता है और ऑफ हो जाता है, वो तो एक ऑप्शन हर एक गाड़ी में होता है। लेकिन इस बार मैंने देखा रास्ते में क्रूज पे करते हुए कि वो 3 बार नहीं होता, वो जब तक लेन चेंज कंप्लीट नहीं हो जाती वो ऑफ नहीं होता है, और वो चलता रहता है और कितनी भी बार जब तक और फिर बताएगा लेन चेंज कंप्लीट। और लेन चेंज में आपकी एक और चीज है, आपने अगर इंडिकेटर नहीं दिया और आप तब प्लान कर रहे हो नहीं तो वो करने नहीं देगा जाएगा ही आपको, नहीं, वो जाने ही नहीं नहीं देगा। जबरदस्ती चले जाएंगे, हाँ। लेकिन वो तो आपको पता रोकेगा, चला वो पूरा hard हो जाता है रोकेगा, steering। हाँ हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग। तो आपको वो बहुत अच्छे से तो ये वाला लेन चेंज वाला इस बार अपडेटेड है, क्योंकि मैं 2-3 लॉन्ग ड्राइव कर चुका, तब नहीं था वो। पर ठीक है यार, फुल ऑन सेफ्टी हो गई ना। नहीं मैं तो ये कह रहा था, मैंने उनसे कहा था ये होना चाहिए, अच्छा, इट वाज नॉट देयर। पिछले उसमें नहीं था, मेरे पिछले ट्रिप में नहीं था। अच्छा, नाउ इट इज देयर। नाउ इट्स देयर, तो इट्स गेटिंग अपडेटेड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये फीडबैक भी सुन रहे हम लोग ना हैं। बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे इनसे, इंडिकेटर देना, ये करना, नहीं तो टर्न कुछ लेना है, साइड जाना है, इधर नहीं जाना है। ये गाड़ी एक चीज और अच्छी है, अगर इंडिया में हर गाड़ी में 2 व्हीलर में भी इसके जाए फीचर्स आने लग जाए ना एडास जैसे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी ड्राइविंग पूरी सेफ हो जाएगी। वो आपको सारे रूल्स और कंपलसरी हो जाए कि उसको ऑफ ही नहीं कर सकते, ऑन ही करके चलना है, हाँ, ये ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑफ नहीं होना चाहिए। If you gave me your whole life, I would still have room for more, 'cause I've got that appetite. Baby, I never feel